मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। बैठक व्यवस्था। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बैठक व्यवस्था या एनटीपीसी, आरआरबी, बीपीएससी, बिहार पुलिस और सबसे ज़्यादा बीपीएससी शिक्षक में पूछा जाता है। तो इस तरह का सवाल हम ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर इतना बड़ा बड़ा सवाल को हम बनाएंगे। जो देखिए कितना बड़ा बड़ा सवाल है, इसे हम देख के ही छोड़ के चले आते हैं, लेकिन इसे हम चुटकियों में जो 2 से 4 सेकंड के अंदर हम बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं सवाल पे। तो सवाल है, 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। शंकर मनोहर के दाईं ओर था और उमरीगर जितेश्वर के बाईं ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही जोड़ीदार का है? तो यहाँ पर जब इस तरह का सवाल आए तो हम सबसे पहले ये सवाल वहाँ से बनाना शुरू करेंगे जहाँ से बायां दायां हो, जहाँ से बायां दायां हो। तो इस सवाल में हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपको बायां बोला जाए तो घड़ी जैसे है, मान चलिए तो घड़ी जिससे चल रहा है इधर, तो इधर चलेगा तो बायां होगा। बायां बोला जाए तो हम घड़ी की दिशा में चलेंगे जिससे घड़ी चलता है, और दायां बोला जाए तो हम घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी तो देखिए इधर चलता है इसे, और जब दायां बोला जाए तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, इसे चलेंगे। तो इस तरह से हम सभी प्रश्न का सॉल्व यही ट्रिक के माध्यम से करेंगे 2 से 4 सेकंड के अंदर, वो भी। तो चलते हैं सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर सवाल में है 4 मित्र जो ताश खेल रहा है। तो यहाँ पर 4 मित्र है, तो सबसे पहले हम 4 आरेख करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर सवाल में बोला जा रहा है शंकर मनोहर के दाईं ओर है। तो दायां ओर, जब भी हम दायां लेकर चलेंगे तो जो घड़ी है जो उसका विपरीत दिशा, घड़ी देखिए ऐसे चलता है, लेकिन हम विपरीत दिशा चलेंगे, उल्टा। दायां पूछे तो हम उल्टा चलेंगे दायां ओर। तो मनोहर, शंकर जो है मनोहर के दाईं ओर है, तो शंकर, एस से शंकर और एम से मनोहर, यानी शंकर जो है मनोहर के दाईं ओर है, तो दायां इधर होगा, क्योंकि दायां बगल जब भी जाएगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा। फिर और बोलता है उमरीगर जितेश्वर के बाईं ओर था। उमरीगर जो है जितेश्वर के बाईं ओर था, तो जितेश्वर हो जाएगा यहाँ जी, और यहाँ हो जाएगा उमरीगर यू। बायां जब भी होगा तो हमारा अलार्म की दिशा, यानी जो जितेश्वर जो है, जितेश्वर, उमरीगर जो है जितेश्वर के बाईं ओर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो उमरीगर है, उमरीगर यू से उमरीगर हम लिखे हैं, तो उमरीगर जो है जी से जे से जी से जितेश्वर, यानी इसके बाईं ओर है कौन? तो उमरीगर है। तो बाईं यानी जैसे घड़ी चलेगा उस दिशा में, घड़ी देखिए ऐसे चलता है, तो उमरीगर जो है जितेश्वर के बाईं ओर है। तो सवाल में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, जोड़ीदार का है? तो यहाँ पर हम देखें, पहला है मनोहर और जितेश्वर, मनोहर और देखिए उमरीगर सामने है, तो ये गलत हो गया, यानी कौन जोड़ा आमने सामने है। दूसरा है उमरीगर और शंकर, यू से उमरीगर और देखिए शंकर इधर है एस से, ये भी हमारा गलत हो गया। फिर तीसरा देखते हैं मनोहर और शंकर, एम से मनोहर और यू से उमरीगर, ये भी हमारा गलत हो गया। फिर हम चौथा देखते हैं उमरीगर और मनोहर, यू से उमरीगर और एम से मनोहर, तो हमारा ये निकला सही, यानी उमरीगर और मनोहर आपस में एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। तो हमारा आंसर होगा 4। तो चलते हैं अगले सवाल पे और इसी तरह से बनाएंगे। तो अगला सवाल है 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अजय रमेश और दमिक के बीच में है। सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। बताए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन सा है, यानी अजय के दाईं ओर कौन सा है? तो यहाँ पर हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है 5 लड़के, तो हम 5 रेखा बनाएंगे, और एक केंद्र हुआ
5 हम रेखा बनाएंगे इस तरह से। और हम सवाल वहाँ से बनाना शुरू करेंगे जहाँ से बायां और दायां बताया जा रहा है। तो यहाँ पर है अजय रमेश और दमिक के बीच में है, तो यहाँ पर तो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सवाल यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। रमेश सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, तो यहाँ पर है सुलेमान, और यहाँ पर किसका बाईं ओर है, तो बाबू के बाईं ओर, बाबू। तो बायां जब भी होगा तो बाबू के बाईं ओर, तो सबसे पहले हम ये दिमाग में देखेंगे जो कौन बायां है और कौन दायां है, किसके बारे में बोला जा रहा है जो किसके बायां है। तो यहाँ है सुलेमान जो है बाबू के बाईं ओर है, तो बाबू है बी और सुलेमान है जो इसके बाईं ओर है। तो बायां उधर चलेंगे जैसे घड़ी चलता है, तो बी से बाबू हो गया, ऐसे सुलेमान हो गया। और आगे बोलता है रमेश सुलेमान के बाईं ओर है, जो रमेश है सुलेमान के बाईं, तो सुलेमान यहाँ पर है तो इसका बाईं ओर रमेश होना चाहिए। तो रमेश कहाँ आएगा, जायज़ सी बात है यहाँ पर आएगा, बाईं ओर है। तो बताएं कि, तो यहाँ पर तक हमारा हो गया। तो यहाँ पर बोलता है अजय रमेश और दमिक के बीच में है, जो अजय है रमेश और दमिक के बीच में है, तो रमेश यहाँ पर है और इसके बीच में कौन है, अजय। ये से अजय हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा दमिक। ये दोनों के बीच में कौन है, अजय है। तो जब भी हम सवाल को शुरू से बनाना शुरू करेंगे यानी अभ्यास करेंगे, तो एक बार सवाल को हम मिला लेंगे, क्या हमारा सवाल सही कह रहा है। तो यहाँ पर है अजय रमेश और दमिक के बीच में है, तो ये से अजय और रमेश और दमिक के बीच में है, तो ये हमारा सही है। देखिए दोनों के बीच में अजय है, ठीक है, अजय है। फिर बोलता है सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, तो सुलेमान है और ये बाबू है, तो इसके बाईं ओर है, बाबू के बाईं कौन है, सुलेमान है। और रमेश सुलेमान के बाईं ओर है, यानी रमेश जो है ये सुलेमान के बाईं ओर है। तो हमारा पूरा आरेख सही बना। तो इसमें पूछता है अजय के ठीक दाईं ओर, अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, यानी अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। तो अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, अजय, और इसका ठीक दायां होगा हमारा इधर, यानी विपरीत, यानी दायां हमारा हो जाएगा इधर, इधर इधर, जैसे घड़ी का विपरीत। तो अजय के ठीक दायां है हमारा रमेश आर, तो हमारा आंसर नंबर होगा 4, 4 हमारा आंसर सही होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे भी आराम से समझते हैं और बनाते हैं। इस तरह के जब भी सवाल आए तो आप आराम से समझिए, पहले सवाल को समझिए कहाँ से हमें चालू करना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, इस सवाल को बनाने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग की ज़रूरी है जो हम कहाँ से सवाल को शुरू करें। तो यहाँ पर है 6 लड़कियाँ एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता से तथा शोभा, यहाँ पर हमारा सवाल कुछ गलत है। तो यदि सरोज सरिता से तथा शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है तो बताए सरिता के सामने कौन बैठी है। तो यहाँ पर 6 लड़कियाँ हैं जो एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। तो हम सबसे पहले 6 कॉलम बनाएंगे और हम इसे फिर से बैठाना शुरू करेंगे। तो जहाँ से हम वहाँ से बैठाना शुरू करेंगे जहाँ से दायां और बायां का कॉम्बो हो। तो सबसे पहले है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो सुषमा के बाईं ओर कौन है, सुषमा। सरिता जो है सुषमा के बाईं ओर है, तो बायां हम चलेंगे जो घड़ी की दिशा में चलेंगे इधर। तो बायां है कौन, सरिता। फिर बोलता है बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर। जो सरिता है सुषमा के बाईं ओर है और सुधा के दाईं ओर, तो सुधा हमारा यहाँ आ जाएगा, सुधा। फिर बोलता है सरिता के सामने शिल्पी है, सरिता के सामने शिल्पी है। तो सरिता है यहाँ, तो इसके सामने होगा शिल्पी यहाँ। सरिता के सामने। फिर बोलता है शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। ये जो शिल्पी है सरोज के बाईं ओर है, तो सरोज जब यहाँ आएगा, सरोज जब यहाँ आएगा तो इसका बायां इधर होगा जो शिल्पी है। फिर बोल रहा है सरोज
शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। जब यहाँ शिल्पी है तो यहाँ हमारा होएगा शोभा, और इसका दायां इधर हो गया शिल्पी, यानी शिल्पी सरोज के बाईं ओर है तथा शोभा के दाईं ओर है, तो दायां हमारा जाएगा वो इधर, यानी विपरीत दिशा, और बायां आ जाएगा हमारा इधर, यानी घड़ी के ठीक दिशा में। तो फिर से मेरा आगे सवाल में बोलता है, यदि सरोज सरिता से, सरोज जो है सरिता से, तो यहाँ पर है सरोज और ये है सरिता, तो यहाँ आ जाएगा सरोज सरिता, यानी सरोज सरिता से, यहाँ आ जाएगा सरिता, सरिता से यहाँ आ जाएगा हमारा सरोज, सरोज से, तथा शोभा सुषमा से, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा शोभा, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और सुषमा हमारा आ जाएगा यहाँ, सुषमा से, और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल से। अपना स्थान बदल ले, तो बताए सरिता के सामने कौन बैठी है, तो यहाँ पर सरिता हमारा कहाँ आ गया, सरिता यहाँ पर है, देखिए सरिता हमारा यहाँ पर, तो सरिता के सामने हमारा कौन बैठी है, सरिता जब इस लाइन में है तो यहाँ पर है, ये तो कैंसिल हो गया सुषमा, तो शोभा बैठी हुई है, तो हमारा आंसर आएगा 1, हमारा आंसर आएगा 1, जो सरिता के सामने शोभा बैठी है। तो इस तरह से हम 2 से 4 बार सवाल को बनाएंगे तो इजीली हमें 2 से 4 सेकंड के अंदर बन जाएगा। पहले तो हमें प्रैक्टिस करने में समय लगेगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। 6-7 छात्र ABCDE और F एक कतार में खड़ा है, B F और D के बीच में है, E A और C के बीच में है, A F या D के बगल में नहीं है, C D के बगल में खड़ा नहीं है, बताएं कि F कौन सा जगह के बीच में खड़ा है। तो सबसे पहले हम इसे वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बता रहा जो एक कतार में खड़ा है, यानी वो सीधा इस तरह से खड़ा है, इस तरह से चारों ओर एक लाइन में खड़ा है। तो सबसे पहले बोलता है B F और D के बीच में है, तो यहाँ पर जो B है F और D के बीच में है, और यहाँ पर है E A और C के बीच में है, E जो है E A और C के बीच में है, A और C के बीच में है। A F या D के बगल में नहीं है, A जो है फिर बोलता है बीच में है, A F या D के बगल में नहीं है, तो A है F या D के बगल में नहीं है, तो यहाँ हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये आ गया F के बगल में। यहाँ बोलता है F या D के बगल में खड़ा नहीं है, C D के बगल में खड़ा नहीं है, और C D के बगल में खड़ा नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो F है A है F या D के बगल में खड़ा नहीं है। तो हम फिर से इसे देखेंगे, इस सवाल को। E जो है A और C के बीच में है, E जो है A और C के, तो हम C इधर लिख देंगे और A इधर लिख देंगे, और ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा A। यानी इस तरह का जब भी आप सवाल बनाएंगे तो आपको एक बार पुनः रिटर्न होना पड़ेगा सवाल की ओर, क्या हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो C और A के बीच में E है, यहाँ पर बोलता है E जो है A और C के बीच में है, आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात बराबर है, लेकिन जो आगे सवाल बोलेगा उसके अंतर्गत हमको चलना है। तो कौन सा जोड़ा F कौन से जोड़े के बीच में है, जो F है कौन से जोड़े के बीच में है, तो F जो है हमारा कहाँ है, F यहाँ है, और ये कौन सा जोड़ा के बीच है, B और C के बीच में है, B और C के बीच में है कौन, तो B और C के बीच में हमारा आंसर नंबर होगा A, B और C के बीच में F है। तो इस तरह का ट्रिक वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, ताकि ऐसा ही हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।